हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का। यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं VVI। ठीक है, तो आपने फटाफट से अपने चैनल को शेयर कर दीजिएगा ताकि यहाँ से सभी वीडियो को आप लोग तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे, पहले बॉटनी से हम लोग यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर जूलॉजी से हम लोग यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो टोटल आप लोग का यहाँ पे 20-20 40 आपका प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ पर आपका शुरू होता है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला सवाल यहाँ पे बताया था, टिश्यू प्रेजेंट इन द रूट टिप्स इज और शूट टिप। ठीक है, यानी कि मूल, यहाँ पे देखिए सवाल वही हिंदी में बताया गया है, मूल शीर्षास्त्र और तना शीर्षास्त्र में पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। तो इसको हम लोग कौन सा ऊतक के नाम से जानते हैं, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं, ऊतक के नाम से जानते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपका बताया गया, मूवमेंट ऑफ H2O थ्रू द सेल। ठीक है, H2O यानी कि जल को हम लोग क्या करते हैं, सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति से हम लोग गमन करते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति से होकर जाने वाला, गमन करने वाला कहलाता है। ठीक है, जल कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कौन सा चीज़ें बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा एपोप्लास्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा एपोप्लास्ट। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे देखिए बताया गया है, फिन द ब्लैंक्स आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स किंगडम। ठीक है, पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत के उभयचर जो है उसको हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, बायरोफाइट्स इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायरोफाइट्स आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे बताया गया, C4 साइकिल इज आल्सो नोन है। C4 साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे चौथा सवाल का जो है आपका C नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हैच स्नेक साइकिल बोलते हैं। हैच स्नेक साइकिल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, C4 चक्र के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे हैच और इस स्नेक चक्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पाँचवा के बाद यहाँ पे, चौथा के बाद पाँचवा सवाल है आपका यहाँ पे बताया गया, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द एनोरोबिक्स रिस्पायरेशन इन द ह्यूमन मस्कुलर सेल। ठीक है, मानव पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन द्वारा बनने वाले अंतिम उत्पादक क्या है। ठीक है, तो अंतिम उत्पादक का यहाँ पे नाम बताना है। तो पांचवा का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर, बहुत उत्तर सही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा अगला, स्टील रूट आर फाउंड इन। स्टील रूट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, औस्तम मूल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका छठा का जो है आपका ए नंबर सही हो जाएगा, शुगर कैन यानी कि गन्ने में। ठीक है, गन्ने में जो है आपका स्टील मूल पाए जाते हैं। ठीक है, अवस्थाम्भ मूल पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 7 नंबर बताया गया है, कैरियन मियोसिस मीन्स। ठीक है, यानी कि केंद्रक विभाजन का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है सातवां का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का विभाजन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न बताया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंड द प्लांट हार्मोन। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो आठवां का जो है आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन जो है आपका पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, सॉरी, कौन एक पादप हार्मोन है, नीचे पादप हार्मोन बोला गया है, उसमें से ऊपर में नहीं बोला है। चलिए, इसमें जो है आपका सही आंसर वही होगा, सी नंबर। अगला यहाँ पे बताया गया है, द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट ड्यू टू। ठीक है, यानी कि पौधों का ग्रीन कलर किस लिए होता है। तो आप लोग को पता होगा कि पादपों में निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल यहाँ पे 9 नंबर का हम लोग यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, क्लोरोफिल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न जो है आपका सामने ये रहा 10 नंबर। ठीक है, हाइड्रोपैनिक इज। ठीक है, हाइड्रोपोबिक्स जो है वो क्या है, हाइड्रोपोबिक्स जो है वो क्या है। तो आपका 10 नंबर का बी नंबर सवाल सही आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सभी पोषक तत्वों का सहित घोल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पोबिक्स यहाँ पे बताया गया है। अगला सवाल जो है यहाँ पे क्या बताया गया है, द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के द्वारा रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सा है। ठीक है, आवृत बीजी की प्रजनन की इकाई। ठीक है, आवृत बीजी की प्रजनन की इकाई कौन सा है। तो 11 का आपका जो है डी नंबर हो जाएगा आपका फ्लावर। ठीक है, यानी कि इसका फूल हो जाएगा। ठीक है, फूल आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग पुष्प बोलते हैं। ठीक है, अगला क्रेब साइकिल इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पे क्रेब साइकिल यहाँ पर कौन सा होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 12 का देखें तो ए नंबर हो जाएगा TCA। ठीक है, TCA जो है आपका ये आपका क्रेब चक्र है। ठीक है, के नाम से भी हम लोग जानते हैं, TCA के को हम लोग क्रेब चक्र के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पर बताया गया है RUBP। ठीक है, स्टैंड फॉर, RUBP स्टैंड फॉर क्या होता है। तो RUBP स्टैंड फॉर आपका 13 का भी जो है बी नंबर सवाल हो जाएगा, राइबोलोज। ठीक है, राइबोज बाई फॉस्फेट हो जाएगा, राइबोज बाई फॉस्फेट आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका बी नंबर, ख नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। तो अगला सवाल जो है आपके सामने
14 नंबर है यहाँ पे बताया गया था एल्गी कंपोनेंट इज अ लीचेन इज आल्सो नोन एज, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन का शैवालीय अंग क्या है। तो यहाँ पे आपका जो है 14 का जो है ए नंबर सही हो जाएगा फाइकोबाइनेट, ठीक है, फाइकोबायोनेट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग 15 नंबर बताया गया है गार्ड सेल इज हेल्प इन, ठीक है, गार्ड सेल इज हेल्प इन, गार्ड सेल जो है वो किस चीज़ में मदद करता है, द्रव द्वारा कोशिका मदद करती है, ठीक है, किसके द्वारा मदद करती है। तो यहाँ पे आपका 15 का जो है आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर ट्रांसपीरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न बताया गया है चैंपियन सेल एसोसिएटेड विथ, ठीक है, चैंपियन सेल एसोसिएटेड विथ आपका सहचर कोशिकाएं किससे सटी रहती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 16 का जो है आपका सही आंसर ए हो जाएगा, सिल्व ट्यूब हो जाएगा, यानी कि चालनी नली जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है फाइटोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, तो इसका हम लोग सी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे इसका सी, ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सीड गेमेट्स और फ्लावरिंग जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बीज अंकुरन और फूल का खिलना जो है आपका फाइटोक्रोम उत्तरदायी है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे बताया गया है, अब यहाँ से हम लोग का जूलॉजी का प्रश्न यहाँ पे शुरू हो जाता है। लब डब का जो साउंड है वो किस चीज़ से आता है, लब डब का साउंड, ठीक है, लब डब का ध्वनि किससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आपका डी नंबर सही हो जाएगा, हृदय से। ठीक है, धुक धुक जो होता है ना, वो आपका हृदय से होता है। ठीक है, तो इसकी को हम लोग लब डब का साउंड बोलते हैं। अगला यहाँ पे अगला प्रश्न जो है टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन अ ह्यूमन, ठीक है, हम लोग के मनुष्य में कौन कौन से ग्रुप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है दूसरा का ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ए बी और ए बी, ए कोमा बी कोमा ए बी और ओ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और जिसमें से जो है ए बी जो है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है ना, सर्वग्राही होता है। ठीक है, और जो है आपका जो है ना ये क्या है, ओ जो होता है वो क्या होता है, वो जो है आपका सर्वदाता होता है, सर्वदाता। ठीक है, सर्वदाता यानी कि सबको खून दे सकता है जिसका पास ओ पॉजिटिव होता है। ठीक है, दानी या सर्वदाता भी हम लोग इसको कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन सा ग्रुप पाया जाता है, तो आपका एक नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका सवाल जो है ट्रांसमिशन ऑफ ओकर्स इन, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हम लोग 13 का देखेंगे, उत्पा भवन जो होता है वो किस में होता है। तो आपका 3 नंबर सवाल जो है आपका इसका डी नंबर सही हो जाएगा, जायकानीज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, जायकानीज। ठीक है, जायकानीज आपका सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डाइकानिसिस, ठीक है, इसमें हिंदी में बताया गया है। और रिस्पायरेशन रिजल्ट इज, ठीक है, रिस्पायरेशन जो रिजल्ट है वो किस चीज़ में होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे चौथा का डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, रिलीज ऑफ CO2। ठीक है, यानी कि श्वसन का, यहाँ पे क्या बताया गया, श्वसन का परिमाण जो है वो कब होता है, तो CO2 का स्थानांतरण जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे बताया गया DCT, ठीक है, DCT स्टैंड फॉर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पाँचवा का देखेंगे तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, डिजिटल कोवाल्टिंग टब। ठीक है, यहाँ पे कानभूलित और ट्यूब जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वायरस इज, ठीक है, वायरस क्या है, तो यहाँ पे आपका 6 नंबर का जो है वो ए नंबर सही हो जाएगा, सेलुलर है। ठीक है, सेलुलर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिकीय आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर प्रश्न, यहाँ पे विच ऑफ द फ्लोइंग इज न मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। तो इसका इनमें से कौन सा है बहुकेंद्रकीय है। ठीक है, बहुकेंद्रकीय जो है आपका 7 का जो है ए नंबर सही हो जाएगा, यहाँ पर नॉन स्ट्रेड मस्कुल्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 8 नंबर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है विच ऑफ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, आप लोग को पता होगा कि कोशिका घर किसको बोलते हैं, कोशिका गृह किस कौन कहलाता है। तो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग पहले ही से मार दिए होंगे, आप लोग का ये सवाल आएगा तो आप लोग पहले ही बता देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर है आपके सामने, रेड डाटा बुक डील विथ, ठीक है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है, क्या रखा जाता है, किस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो है आपका 9 नंबर सवाल का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, इंडिग्रेड स्पीसीज। ठीक है, यानी कि लुप्त प्रजातियां के बारे में वहाँ पर लिखा जाता है कि जो प्रजाति है, स्पीसीज जो है वो क्या होते जा रहे हैं, यहाँ से ख़त्म होते जा रहे हैं, यहाँ पर नहीं रहे, धरती पे नहीं है, उसके बारे में वहाँ पर रेड डाटा बुक में रखा जाता है। यहाँ पे थायरोक्सिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम, ठीक है, थायरोक्सिन जो है वो कहाँ से आता है। तो आपका जो है 10 नंबर सवाल का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, एड्रेनल जो है आपका, एड्रेनल से आपका थायरोक्सिन सीक्रेटेड होता है। ठीक है, स्रावित जो है स्रावित होता है, तो एड्रेलिन आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला यहाँ पे ओपन टाइप्स ऑफ द सर्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो इसका जो है आपका 11 का जो है सही उत्तर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आपका क्या है, कॉकरोच है, ठीक है। खुला संचरण तंत्र पाया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, तिलचट्टे में, ठीक है। तिलचट्टे में जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न जो है एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। एल्बो जॉइंट जो है उसका किसका एग्जाम्पल है, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। पहला क्या है, पाइवट जॉइंट, दूसरा हिंग जॉइंट, तीसरा ग्लीडिंग जॉइंट और बॉल सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो इसका में 12 का जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, हिंग जॉइंट इसको हम लोग बोलते हैं, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केहूनी का जोड़ किसका उदाहरण है, ठीक है, तो हिंग जोड़ का आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे अगला सवाल, तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी कि मानव का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मानव का दिमाग का, ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, तो आपका 13 का जो है आपका डी नंबर सही हो जाएगा, सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम आपका सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरेब्रम आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है वाटर वास्कुलर सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है। 14 का जो है आपका इसमें से सी नंबर सही हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इनक्रोडोमेंटा, ठीक है। इनक्रोडोमेंटा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इनकाइडोमोमाटा जो है जल संवहनी प्रणाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुण है तो आपका हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे बताया गया पीएच स्केल ऑफ सिल्वा, ठीक है। लार का आपका पीएच मान पूछ रहा है, लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का अगर आपसे अगर पीएच मान पूछ रहा है 15 का, ए आपका सही हो जाएगा 6.8, ठीक है, 6.8। लेकिन अगर वही आपका क्या बोलता है, रक्त का पूछता है, रक्त का तो यहाँ पे ब्लड का तो यहाँ पे कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैट, ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फैट, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, वसा का साधारण रूप क्या है, तो 16 का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, फैटी एसिड, यानी कि सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए डाइफर फ्रॉम द आरएनए इज हैविंग, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 17 का जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, थाइमाइन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। डीएनए और आरएनए किसके कारण भिन्न है, ठीक है, तो आपका थाइमाइन के कारण, यानी कि टी से होता है ना, थाइमाइन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हम लोग 18 नंबर प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। तो 18 नंबर सवाल जो है आपका क्या है, यहाँ पर डाइजेशन इज ए प्रोटीन कंप्लीट इज, ठीक है, यानी कि जो है प्रोटीन का पाचन होता है, पूरा पाचन कहाँ पर होता है, तो 18 का बी नंबर आपका सही हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 18 दुनिया के 36 टोटल हम लोग यहाँ पर 35 प्रश्न को हम लोग देखे हैं। तो आप लोग इसमें से कितना आप लोग सही और अच्छे से सटीक पहले से आंसर पता था, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरीके से बोर्ड की तैयारी के लिए क्लास 9th और 8 के लिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों, छोटे बड़े भाइयों के पास शेयर कर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं इस वीडियो को, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा।